कोई बोलेगा कि बोले भगवान होते हैं, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। कोई बोलेगा भगवान नहीं होते हैं, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। कोई बोलेगा ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे भगवान की कोई कल्पना नहीं है और वहाँ बड़ी अच्छी लिविंग है, वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। अब आप सोचो कि तुलसीदास जी जब राम का विषय में लिखते हैं तो क्या तुलसीदास जी उस तल पे हैं जिस तल पे हम हैं? श्लोक क्रमांक 65 में भगवान कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि उपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। अंतःकरण की शुद्धि होने पर विद्वान के दुखों के विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं और उसी से प्रसन्न चित्त होने वाले पुरुष की ब्रह्म दर्शनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। यानी अंतःकरण के शुद्ध हो जाने से मनुष्य की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, चारों तरफ से चेतना शुद्ध हो गई, दुनिया भर के जो विक्षेप हैं उसके ऊपर वो चले गए। विक्षेप कौन से? बोले कई तरह के ताप होते हैं, बोले 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बोले 3 तरह के गुणों के मिश्रण के कारण कई तरह के ताप उत्पन्न होते हैं, शरीर में क्लेश उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होते हैं। और यदि ये सारे के सारे दुख किसी व्यक्ति के किसी तरह से नष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति को अंतःकरण प्रसन्नता उपलब्ध होती है। और ये प्रसन्नता उपलब्ध होना ही इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लोगों को क्या लगता है कि ये जितने भी दुख हैं, एक तो ये दुख हैं तो इनसे मैं दुखी हूँ, दूसरी चीज ये जो दुनिया भर की तपस्या बताई गई, बोले ये भी दुख है। क्यों? क्योंकि भैया तपस्या मतलब तप मतलब तपना मतलब कष्ट। तो आप एक तरह तो ये जल रहे हो संसार में, संसार का कष्ट, और ऊपर से बोल दिया साहब कि अब 5 बजे उठो, अब बोले माला फेरो, अब इसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तो ये भी तप। तो तपस्या दोनों तरफ से टकरावे तो भारी कष्ट, क्योंकि अब इतना ज्यादा कष्ट है कि कष्ट की कोई सीमा ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इन तीनों तापों से मुक्त हो जाता है वो फिर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसे बुद्धि स्थिर होना आसान नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहो, बुद्धि अस्थिर रहे, आप कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट पकड़ लोगे। कोई बोलेगा कि बोले भगवान होते हैं, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। कोई बोलेगा भगवान नहीं होते हैं, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। कोई बोलेगा ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे भगवान की कोई कल्पना नहीं है और वहाँ बड़ी अच्छी लिविंग है, वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। और ये बिल्कुल रियलिटी है। फिनलैंड में चले जाओ, आइसलैंड में चले जाओ, आयरलैंड में चले जाओ, ये बिल्कुल वो कंट्री है जिनके अंदर कोई भगवान को मान ही नहीं जाता। अब भगवान को नहीं माना जाता लेकिन वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा, लोग बोलते हैं कि वहाँ बड़ा खुश रहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि वहाँ की खुशी कम होगी। भूटान में जो है खुशी का लेवल ज़्यादा है। तो अब बड़ा कंफ्यूजिंग है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इन तर्कशास्त्रियों के तर्कों में फंस जाती है। तर्कशास्त्री तो कहेंगे कि बोले ये जो है ना, जो राम है, ये जो राम है वो राम नहीं है, बोले ये कई स्तर का राम होता है और जो सबसे ऊंचा स्तर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बोले वो प्योर सेल्फ होता है। और ऐसी बातें बड़ी आकर्षक लगती हैं कि राम नहीं है, वो जो है वो क्या है, सबके घट घट में राम। कबीरदास जी जैसे कहते हैं वैसे राम। कई तरह से व्याख्याएं समझाई जाती हैं और आप जो है फिर उन व्याख्याओं में फंस जाते हो। फिर आपको ये समझ नहीं आता कि किसी व्यक्ति ने भगवान राम की इतनी उपासना क्यों की। फिर आपको लगने लगेगा कि तुलसीदास जी भी राइटर हैं और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं, बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। मतलब तुलसीदास जी और दूसरे लेखकों में कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता। और अब आपकी ऐसी बुद्धि हो गई तो फिर आपको लाभ नहीं मिल रहा और फिर आप दुखी बैठे हो। आपका जो चित्त है, अंतःकरण प्रसन्न नहीं है। अब प्रसन्न नहीं है, फिर आप बोल रहे हो कि यार ये सब तो ठीक नहीं है। अब आप सोचो कि तुलसीदास जी जब राम का विषय में लिखते हैं तो क्या तुलसीदास जी उस तल पे हैं जिस तल पे हम हैं, या तुलसीदास जी का अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और अब तुलसीदास जी बिल्कुल विनम्र भाव से, साधारण भाव से कहते हैं कि अब जो है मैं अपने अंतःकरण से, यद्यपि मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं इसको कहने लायक नहीं हूँ, पर मैं अपने अंतःकरण से, चूंकि अब जो है स्वांतः सुखाय, अब मैं भगवान श्री राम की गाथा कहता हूँ। तो भगवान श्री राम, उनके जो दशरथ नंदन राम है, उनके लिए भगवान है। वो उनके लिए ऐसे नहीं है कि जिनका कोई रूप और आकार नहीं, उनके लिए वो उनके जिस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं उस लेवल पे निराकार साकार सब भगवान ही है। निर्गुण सगुण सब रूप जो हैं उनके अब राम भगवान में उनको दिखाई देता है। तो उनकी भाषा, उनकी जो गुण और उनकी अनुभूति उनके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन आप उस अनुभूति को यदि नहीं समझ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इसका कारण केवल इतना है क्योंकि आप द्वंद्वों में फंसे हो। द्वंद्व मतलब ये ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। कोई तर्क करेगा, बोले यार ऐसा है कि ये जो कहानियाँ सुनाई गई हैं ये केवल कहानी। अब भारत में तो क्या है, पुराने ज़माने से जितने भी पुराण हुए हैं, जितने भी दर्शन के ग्रंथ हुए हैं, सब स्टोरी फॉर्म में सिखाए हैं। और आज बड़े से बड़े जो एजुकेटर हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन देते हैं, वो भी कहते हैं कि साहब बोले स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को सिखाओ तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। कोई बोलेगा कि जो केस स्टडी सिखाओ,
केस स्टडी जो होती बेस्ट स्टडी। और हम यदि मान लीजिए पुराणों में लिखी हुई है कोई कहानी कि फलाना राजा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसके बाद उसने भगवत भक्ति की और उसने जो है दिव्य धाम को प्राप्त कर लिया, बोलेंगे अरे अरे ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसमें जो है बहुत सेंस नहीं है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। अब प्रमाण देने चले जाओगे तो जीवन निकल जाएगा कि कहाँ से प्रमाण ले आए। अब उनसे बोलो कि आप जो कह रहे हो उसका क्या प्रमाण है, तो बोले कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या है, तर्क करना बड़ा आसान होता, बहुत आसानी से लोग तर्कों में जीत जाते हैं, भगवान के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल ही मैं एक बुक का रिव्यू देख रहा था, उसका विरोध भी चालू हुआ है। अरुंधति राय ने एक नई बुक लिखी और उस बुक के कवर पेज पे क्या है कि उन्होंने सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही। तो ये क्या है, आज की युवा पीढ़ी जो वैचारिक युवा पीढ़ी है उनकी आइकॉन। तो मेरे घर में बात हो रही थी कि ये ऐसा करते क्यों है, इनको पड़ी क्या है कि ऐसी विवादित फोटो लगे। तो मेरे को समझ आया कि ये लोग अपना नाम बनाने के लिए ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा उल्टा सीधा कोई फोटो डाल दोगे तो लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, ये फेमस हो जाएंगे। अब फेमस हो जाएंगे तो इनकी बुक बिकने लगेगी। तो बड़ी चालाकी से ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। और चूंकि किसी भी देश में किसी भी कालखंड में क्या होता है, एक विचारधारा और दूसरी अपोजिट विचारधारा हमेशा उपलब्ध होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सरकार के खिलाफ या राष्ट्रवाद के खिलाफ या धर्म के खिलाफ बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा को सोचने में उनको आनंद मिलता है। तो ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। तो ये जो राइटर हैं, चाहे अरुंधति जी हों, बहुत अच्छी राइटर हैं, पर इस तरह के लोग जो होते हैं वो उनका एक टाइप बन जाता है, ये उनका बिजनेस है कि उस तरह की भावनाओं का यूज करके वो अपने कंटेंट को मार्केट में बेचने में सक्षम हो जाते हैं। अब वो अपने को लगता है कि ये बात बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि तर्क के हिसाब से उनकी बातें बिल्कुल सही दिखती हैं, लेकिन उनकी बातें केवल इसलिए हैं क्योंकि आप उनको पढ़ रहे हो, और आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो उस तरह की बातें सोचना चाहते हैं, और आपकी बातों के हिसाब से वो मार्केट में बनी हुई है। और फिर वो नए नए कंट्रोवर्शियल कोई फोटोग्राफ डाल देंगी, नई कंट्रोवर्शियल कहीं जाके कपड़े पहन लेंगे, कहीं जाके कहीं फोटो खिंचा लेंगे, और फिर उनकी फोटो आने लगेगी और उनकी पुस्तक का फ्री में प्रमोशन हो गया। उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपने उनका विरोध करना चालू कर दिया, और ऐसे लोगों के कारण उनकी बुक बिक रही। और आपको समझ नहीं आ रही कि ये विचारधारा क्या है, इसके पीछे लोगों की क्या अंदर अंडरस्टैंडिंग है, क्या वाकई में वो राष्ट्र का हित चाहते हैं, क्या वाकई में वो आपका विरोध चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि वो चाहते भी हों, लेकिन इनके पीछे उनके मन में काफ़ी षड्यंत्र भी होता है, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो श्रेष्ठ चीज़ें, हम उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। हम फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि ये भी ऐसे ही है, ये भी राइटर है, तुलसीदास जी वाज ए राइटर, फेमस राइटर ऑफ दैट एरा, ऐसी बातें करेंगे। और उससे क्या होता है, धर्म की हानि होती है, क्योंकि आपको जो आखिरी रास्ता मिल सकता था, वो रास्ता भी आपको नहीं मिलता। तो भगवान की जो वर्णन है, भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो चीज़ें हैं, उनसे जुड़ के आप किसी तरह से भगवान से जुड़ सकते हो। बड़ा सरल रास्ता है, और हमारे पूर्वजों ने ये रास्ता हमको बना के दिया कि भाई ये तीर्थ है, ये ग्रंथ है, इतने लोगों ने भगवान को प्राप्त किया, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। बड़ा सरल है उनकी कथा का श्रवण करना, बड़ा सरल है उनके बारे में चर्चा करना, बड़ा सरल है उनकी चर्चा में लगे हुए लोगों से मिलना जुलना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके भीतर आंतरिक परिवर्तन पैदा करती हैं, और वो आंतरिक परिवर्तन एक समय आता है जब आपको भगवान की ओर ले जाता है। बड़ी सरल तरीका, लेकिन कठिनाई क्या है, यदि आपने इस मार्ग को ही सब कुछ समझ लिया तो पाखंड पैदा हो जाता। हो सकता है आप बहुत अच्छी कहानी सुनाने लगो, लेकिन उस कहानी सुनाने से आपको पैसा मिलने लगे, प्रसिद्धि मिलने लगे, तो आपको जो राम के वाकई में आपको जो कृपा होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। क्यों? तो आपके लिए वो बिजनेस हो गया, फिर आपके लिए वो परेशानी पैदा कर देगा। इवन जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो आप देखना, उनको जैसी प्रसिद्धि मिलती है, उनको जैसी पद मिलता है, वो छोड़ के भागते हैं। सत्यमित्रानंद जी को आप देखो, सत्यमित्रानंद जी को शंकराचार्य बना दिया गया, लेकिन सत्यमित्रानंद जी ने शंकराचार्य के पद को भी छोड़ा, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो भगवान की चर्चा करनी है, और फिर उन्होंने पूरे इंटरनेशनली उसका प्रचार किया। स्वामी राम का जीवन चरित्र सुनो, वो स्वामी राम को भी जब वहाँ के शायद कांची के शंकराचार्य जी ने देखा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, नदी के किनारे तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने पता करवाया, फिर उनको कहा कि इस लड़के को मुझे शंकराचार्य बनाना है, और शंकराचार्य का कार्य पूरा हो गया, लेकिन वो रातों रात गायब हो गए। क्योंकि जिस आदमी ने साधना सीख ली है, साधना का सुख सीख लिया है, जिस आदमी को अपनी मंजिल पता है, वो इन चीज़ों में, उन उलझनों में नहीं उलझेगा। तो जो वाकई में भगवान का सीकर है, भगवान को जानना चाहता है, भगवान के गुणों को सीखना चाहता है, उस व्यक्ति को ये जानना होगा
कि ये जो रास्ते हैं इनमें अनंत भटकाव। लेकिन हमारे साथ क्या समस्या है, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। हमको भगवान से जुड़ने के लिए ये जो व्यवस्था दी गई है ये बड़ी सरल व्यवस्था है। इस व्यवस्था में फंस नहीं जाना है और जो अंतिम लक्ष्य है उसको सदा याद रखना है कि हमें राम के चरणों को तक पहुंचना है। तो बड़े बड़े तार्किक आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको उनकी बातों में उलझना नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि होने पर विद्वान के दुखों के विक्षेप निवृत्त हो जाते हैं, उसी से प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की ब्रह्म दर्शनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो। तो आपके भीतर जो भी विक्षेप है, जो भी कल्पना चल रही है, जो भी कई तरह के दुख आ रहे हैं, क्लेश आ रहे हैं, ये सब क्या है, आपके भीतर उठने वाली तरंग है और इन तरंगों के पार ब्रह्म है। और वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा का शुद्ध सात्विक अंश आपके पास है। केवल इन तरंगों में उलझे होने के कारण आपको वो महसूस नहीं होता है, तो आपके जीवन में, चित्त में वो प्रसन्नता भी नहीं आती। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।